भारत की इस कथा में आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हमने डिस्कशन किया था किस प्रकार से जो देवता और असुर का अंशों का वर्णन किया कि अलग अलग अंश के रूप में वो यहाँ पे आते हैं इस द्वापर युग में। और जैसे कुछ प्रमुख का हमने वर्णन किया था। सबसे पहले हमने वर्णन किया शिशुपाल जो है हिरण्यकशिपु का अंश है। फिर हमने डिस्कशन किया जरासंध जो है वो दानव विप्रचित्ति है। फिर हमने जो मामा शकुनी है वो द्वापर युग के अंश हैं। दुर्योधन कली का अंश है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो पंच पांडव हैं उसमें से युधिष्ठिर यमराज के अंश हैं, धर्मराज, भीम वायु के, अर्जुन इंद्र के, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार, और द्रौपदी साक्षात सची की अंश है, इंद्र की पत्नी सची की। भगवान कृष्ण नारायण है। और ये सारे चीजों का वर्णन करते हुए अब राजा जन्मेजय वैशंपायन ऋषि से कहते हैं मुझे पूरा विस्तार से पुरुवंशियों की कथा का वर्णन सुन, क्योंकि राजा जन्मेजय उन्हीं वंश में से आते हैं। तो होता है ना कि भाई अपने वंश के बारे में जानना है, अपने पूर्वज के बारे में जानना है कि कौन थे मेरे पूर्वज। चलिए, तो ये महाभारत का चैप्टर नंबर 68 आदि पर्व जो है हम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और वो देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं हमारे जन्मेजय ऋषि को वैशंपायन। तो वैशंपायन मुनि कहते हैं राजा जन्मेजय को कि राजा जन्मेजय हैं, पुरुवंश में एक राजा हुए हैं दुष्यंत। अब ये पुरुवंश कौन है? आपके स्क्रीन में मैंने महाभारत तात्पर्य निर्णय श्रीपाद मध्वाचार्य का चैप्टर नंबर 11, है ना, ये मैंने बस आपको दिखा दिया है कि ये जैसे देख सकते होंगे ब्रह्मपुत्रो त्रि अत्रिपुत्र शशांक शशांकश्च पुत्रो बुध तस्मात् पुरुर्वा अभवत्। तो ये मैंने आपको नोट्स में मिल जाएगा, कोई पढ़ाने की बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या बता रहे हैं हमारे मध्वाचार्य। क्योंकि अभी मैं आपको ऐसे स्टोरी बता सकता हूँ दुष्यंत के बारे में, लेकिन अगर पता भी चल जाए कि दुष्यंत राजा थे कौन तो थोड़ा सा और भी अच्छा लगता है ना। तो चलिए, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, सबसे पहले ब्रह्मा जी, सारा चीज ब्रह्मा जी के उत्पत्ति से होता है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए हैं अत्रि मुनि, आंख से हुए थे भगवान ब्रह्मा जी के। अत्रि मुनि के पत्नी है अनसुईया। मैं माताओं का नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा, बस आप समझ लेना, ऐसा कोई वो नहीं। उनके पुत्र हुए हैं सोम, फिर से हिंदी में लिख दिया, सॉरी। इनके पुत्र हुए हैं सोम या चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध, है ना। क्या हुए हैं? बुध, ठीक है। जिसको भी जैसे आजकल होता है ना एलजीबीटी करके एक होता है, होमोसेक्सुअलिटी, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे जब बुधा का जन्म होता है। उससे बहुत कनेक्शन है एस्ट्रोलॉजी में, जो लोग ज्योतिष जानते होंगे। क्योंकि महाभारत है तो ज्योतिष ये सब भी थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। लेकिन जब आएगा स्टोरी तब, ठीक है। अभी नहीं, अभी हम जो ये बुक है उसके अनुसार चलेंगे, है ना। नहीं तो फिर आप पूछोगे ये सोमवंश कैसे हुआ, सारा तब का स्टोरी आएगा तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी के हमने कल बात किया था मानस पुत्र, मन से हुए थे मरीचि, ठीक है।
मरीचि के पुत्र हुए हैं कौन? कश्यप मुनि। कश्यप मुनि, कश्यप गोत्र, है ना, कश्यप मुनि। ठीक है। और कश्यप के 13 पत्नियों में से एक थी अदिति, है ना, और अदिति के पुत्र हुए हैं कौन? बहुत सारे इंद्र और आदित्य जो कहलाते हैं, उसमें से हम ले रहे हैं सूर्य देव, सन गॉड, सूर्य देव को, है ना? सूर्य देव लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, सूर्य देव। ठीक है, सूर्य देव। अब इतना क्लियर है? सूर्य देव के बेटे का नाम बताओ। मनु महाराज, जो अभी चल रहा है, वैवस्वत मनु, है ना। गीता का देखिए, यहाँ पे हो गया आपका, गीता कौन सा चैप्टर, गीता का वर्ष नंबर कौन सा है? 4.1, भगवद गीता 4.1। और मनु के, देखो, अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे दिख रहा है, हिता मनुपुत्री श्रद्धा तु दहिता मम हिता इति होतारम सम्याचा तथा इला नाम कन्या भगुआ। इसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। ईला जो है ना, ये वास्तव में 6 महीने स्त्री रहती थी, 6 महीने पुरुष रहती थी, है ना। ये यहीं से कनेक्शन आता है, ये सब जो हम इसको कह सकते हो, जो लोग आजकल जो फेस करते हैं एलजीबीटी का, उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे गलत कार्य करते हैं जिससे कि वो चीजें होता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी ये सब क्या है, मतलब कि फिर उनको जीने का अधिकार नहीं है। देखो, शास्त्र जीने का अधिकार देता है, लेकिन आपने कुछ पूर्व जन्म में गलत कार्य किए होते हैं, उसका प्रायश्चित भी करना है ना। आप लीडर नहीं बन सकते, ओपनली बोल रहा हूं, है ना। लीडर उसी व्यक्ति को बनने का अधिकार है जिसका बहुत गुण और पूरा अच्छे से करो। आएगा, ये सब महाभारत में कथा आएगा, है ना। जीने का अधिकार किसी को नहीं छोड़ा जाता है, आपको जीने का अधिकार पूरा है। जैसे पहले हम अभी भागवत में भी देखे हैं कि पहले कृष्ण के द्वारिका में भी प्रोस्टिट्यूशन था, वेश्यावृत्ति था, है ना। तो क्यों था? क्योंकि कुछ होते हैं पुरुष जो नहीं रह सकते, है ना। तो उस कारण से, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि ओपनली पूरा रहता था कि राज्य के बीच में, वो कहीं एक कोने में होता था, है ना। तो उस टाइप का, ठीक है। तो ये आएगा, मनु की बेटी हुई इला, है ना। तो इला, ठीक है, ये सब स्टोरी जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। अब हुआ क्या, इस बुध बुध सॉरी बुध, है ना, बुध होता है ना, जैसे मरकरी कहते हैं, है ना, बुध। तो बुध, बुध, जिसका बुध कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो बुध का बेट और इला से, है ना, वो ही किसको, कौन हुआ? ये हुए पुरुरवा। नाम सुना? पुरुरवा का कहानी आएगा, उर्वशी के पीछे तुम पागल रहता है ना। भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान विष्णु से कहता है कि मुझे उर्वशी दे दो। सोचो, भगवान साक्षात प्रकट हो गए और कहता है उर्वशी दे दो। अच्छा, ये कश्यप मुनि की जो पत्नी सूर्यदेव किससे हुआ था? अदिति से। और अदिति किसकी बेटी है? दक्ष की। ये भी लिख देते हैं ना, दक्ष। दक्ष प्रजापति जो कि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, उनकी एक बेटी हुई 50 बेटियों में से अदिति, है ना। और अदिति के साथ कश्यप मुनि का विवाह। ठीक है, पुरुरवा के पास चलते हैं। ठीक है, अब पुरुरवा को ले लेते हैं। पुरुरवा, अब इन लोग के बहुत से बेटे थे, हम वो लिनियज लेकर के चल रहे हैं जो हमको जरूरत है अभी। पुरुरवा के बेटे हुए हैं आयु। अब ये सब नाम थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि भागवत और महाभारत के अनुसार, क्योंकि कई राजाओं के कई नाम होते थे, है ना। आप ही लोग का घर का नाम होता होगा चिंटू मिंटू, है ना, ऐसे, और तो स्कूल का नाम कुछ और होता होगा वैसे। आयु के पुत्र हुए हैं नहुसा। इनका भी बहुत सुंदर कथा आएगा नहुसा का। जब ये सब कथा आएगी फिर अच्छा हम वो बताएंगे ना। नहुसा के पुत्र हुए हैं ययाति महाराज। कौन हुए हैं? ययाति महाराज। ठीक है, ययाति महाराज के ने 5 पुत्र हुए हैं, है ना? 5 पुत्र हुए हैं और यही पूरे विश्व में फैले हुए हैं। एक हुए हैं यदु, जिसमें से हमारे भगवान श्री कृष्ण का वंश चलेगा, यदुवंश। एक हुए हैं पुरु, एक हुए हैं तुवरसु,
शतवर्षु, एक हुआ है द्रुहु, ये ग्रीक और ये सब टर्की में जो लोग हैं ना, ये द्रुही कर इन्हीं के वंशज हैं। और एक हुए हैं अनु। ठीक है। पुरु, पुरुवंश। अब इसी पुरुवंश की कथा चल रही है। अब मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, नहीं तो कहानी पे आ ही नहीं पाऊंगा, तो ये मैं ऐसे डॉट डॉट करके दिखा दे रहा हूँ। टु, 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 टु। ऐसा ये चलेगा 15 जनरेशन के बाद। कितना? 15 पीढ़ी के बाद एक राजा हुए, 15th जनरेशन के बाद। क्या कौन हुए? राजा दुष्यंत कह लीजिए या दुष्मंत कह लीजिए, है ना, दोनों सेम ही है। ठीक है। दुष्यंत, दुष्मंत, जो भी है। तो स्टोरी ऐसे आता है कि राजा दुष्यंत जो थे, अद्भुत, मतलब कि उनकी प्रजा में, महाभारत वर्णन कर रहा है कि कोई पापी था ही नहीं, है ना। जब लीडर धार्मिक होता है ना, हम हमेशा देखो, लीडर को कैसा होना चाहिए, उसको धार्मिक होना चाहिए। और प्रजा को कैसा होना चाहिए? प्रजा को ये सोचना चाहिए कि मुझे धार्मिक होना। जैसे कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा, ये श्लोक देखते हो। और एक और श्लोक है, यथा प्रजा तथा राजा, दोनों है। यथा राजा तथा प्रजा मतलब राजा को ये सोचना चाहिए कि मैं जैसा रहूंगा वैसे, जैसे मैं अगर धार्मिक नहीं हूं तो आप लोग धार्मिक नहीं बन सकते। तुम स्टूडेंट को कैसे सोचना चाहिए? मुझे धर्म का पालन करना है, जिससे कि मेरे धर्म के पालन करने से मेरे गुरुवर को भी धर्म का वो हेल्प होता है ना। इस तरीके से चलता है शास्त्र। हमारा एटीट्यूड कैसे होता है? तुम धर्म धर्म बनो। और स्टूडेंट कैसे होता है? प्रभु जी को धार्मिक होना चाहिए। हर कोई अपना चीज छोड़ करके दूसरे को सिखाता है ना। पर शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को। तो ये दुष्यंत जो राजा थे ना, बहुत ही शक्तिशाली थे। 4 प्रकार के गदा युद्ध इनको आता था। आप कहोगे 4 प्रकार का गदा युद्ध क्या है प्रभु जी? चलो मैं आपको दिखाता हूँ स्टोरी। जैसे ये आप देख लो आपके स्क्रीन पे, है ना, अगर दिख रहा हो तो, है ना। आदि पर्व में देखो, चतवारा, प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप, अभिक्षेप, आख्या। 4 प्रकार से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तुम लोग को? अब दिखा? चतवारा, ठीक है, जिसको दिख रहा होगा देख लीजिए। चतवारा प्रक्षेप। प्रक्षेप मतलब गदा दूर से फेंक करके, दूरस्थ शत्रु त्याग, दूर से फेंक करके टेक्निक होना चाहिए, है ना। विक्षेपा, विक्षेपा समीपस्थ है कोटया प्रहारा, नजदीक से कोई आ रहा है तो चलाने आना चाहिए। परिक्षेपो बहुसो, बहुत लोग आ गए तो गदा चलाने आना चाहिए, कैसे मारना चाहिए। और अभिक्षेपो, अभिक्षेपो प्रेरणताड़नम, मतलब अभिक्षेप मतलब आगे से मारने का, वो गदा का जो आगे का नोक से मारने का प्रैक्टिस होना चाहिए। कैसे मारते हैं? अब गदा चलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब तो खैर, राजा दुष्यंत इतने महान थे, है ना। मैं कहानी का मतलब ये है कि शक्तिशाली थे। और उनकी राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। इतना जब बोल रहे थे तो जन्मेजय को पता था। तो जन्मेजय ने कहा, ए कौन? हमारे वैशंपायन पायन ऋषि को, कि मैंने सुना है इनके बेटे हुए हैं भरत महाराज। कौन हुए हैं? भरत महाराज। और उन्हीं के नाम पे हम भरतवंशी कहलाते हैं। और पूरा दुनिया जो है भारतवर्ष कहलाता है। तो मुझे इनके बारे में सुनना है, जानना है। ठीक है। तो कहते ठीक है, चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। और कहानी के में बताते हैं क्या कहते हैं कि राजा दुष्यंत बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली थे। एक दिन की बात है, राजा दुष्यंत निकले हैं आखेट खेलने के लिए। आखेट मतलब समझते हो?
हंटिंग, है ना, हंटिंग करने के लिए निकले ना यहाँ पे। तो आखेट खेलने निकले हैं, और आखेट खेल करके ज- सारे राजाओं के साथ गए हुए थे। बहुत ही अद्भुत, है ना। तो एक समय की बात हुई कि हंटिंग करते करते वो इतने दूर निकल गए एक हिंसक पशु के लिए, कि सारी जो उनकी साथ सेना थी, चतुरंगी सेना, वो सब पीछे छूट गई। और बड़े युवा अवस्था में थे, है ना। बहुत ही महान, प्रभावशाली, शक्तिशाली, महाभारत में वर्णन आता है, बहुत ही धार्मिक राजा थे। सोचो उनके राज्य में कोई दुष्ट चोर रहता नहीं था, कोई पाप करने को सोचता नहीं था, है ना, इतना तक था। कोई दूसरे स्त्री, पर स्त्री के बारे में सोचता तक नहीं था, कोई चोरी इत्यादि करता नहीं था ऐसे। तो ये निकल गए और निकल करके पहुंच गए कहाँ, एक वन में, जहाँ बहुत सुंदर वन था। उस वन में जब पहुंचे हैं, तो वहां पे एक मुनि के आश्रम को देखते हैं, है ना। ये मुनि के आश्रम को देखते हैं। ये मुनि जो थे, ये कोई साधारण मुनि नहीं थे। ये जिनका आश्रम था, ये कण्व मुनि। ये कण्व मुनि की कथा आप पढ़ोगे शांति पर्व में, है ना। फिलहाल के लिए बस इतना जान लो, ये कण्व मुनि जो हैं, ये कश्यप गोत्र में आते हैं, ठीक है। और जहां तक मेरे को याद है, प्रभुपाद जी भागवत में लिखते हैं कि कण्व मुनि जो हैं, मेध अतिथि, मेध अतिथि के बेटे हैं। इनकी भी कथा आएगी, जब आएगी तब हम देखेंगे शांति पर्व। भीष्म देव कथा सुनाते हैं कण्व मुनि, इनका कनेक्शन है कृष्ण से, है ना। खैर जो भी है, कण्व मुनि के आश्रम पहुंचे, देखते हैं बहुत सुंदर, वहां पे सारे यज्ञोपवीत हो रहे थे। कोई सामवेद, कोई यजुर्वेद के यज्ञ इत्यादि, वो उनके आप बहुत बड़ा आश्रम था। तो उस आश्रम में प्रवेश करते हैं कौन, हमारे राजा दुष्यंत। और एक, जब वो पूरे आश्रमों में, जब वहां पे, तो वो एक कुटिया के पास जाते हैं। और वहां पे पूछते हैं कोई है, तो अंदर से, क्योंकि कोई दिख ही नहीं रहा था, तो अंदर से एक बहुत सुंदर कन्या जो है, उनको दिखती है। किसको, राजा दुष्यंत। और राजा दुष्यंत उस कन्या को देख करके क्या बोलते हैं, देखो, मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। ये महाभारत के आदि पर्व, मैं देख लेता हूँ। ये जो है, ये महाभारत का आदि पर्व का चैप्टर नंबर 71, 71, चैप्टर 71 के वर्ष नंबर 13 से शुरू। क्या बोल रहे हैं, आप खुद पढ़ो, है ना। क्या कह रहे हैं, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली मतवाली सुंदरी, मेरी बात सुनो। मैं राज ऋषि पुरु के वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत हूँ। किसके वंश में हूँ, पुरु, पुरु भी बहुत महान था। आज मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तुम्हें वर्णन करता हूँ। क्षत्रिय कन्या के सिवा, देखो, राजा दुष्यंत कौन थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता, ब्राह्मण वर्ण से, क्योंकि ब्राह्मण ऊंचे वर्ण का है। इसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आगे चल करके, वर्ण संकर इत्यादि। इसको आज के सेंस में मैंने बताया ना, वर्ण मतलब साइकोफिजिकल नेचर, वो सिंपल सा आप देख सकते हो। क्योंकि ब्राह्मण अगर लड़की होगी, उसको सफाई पसंद होगा, हर चीज में वो क्लीनलीनेस में रहेगी। और अगर क्षत्रिय वर्ण की क्या बोलता है, राजा रहेगा, तो फिर मनमुटाव होगा, है ना। मतलब एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं लाइफ में, फिर आदमी परेशान होता है छोटा छोटा चीज। तो कह रहे हैं, क्षत्रिय कन्या के सिवा दूसरी किसी स्त्री की ओर मेरा मन कभी नहीं जाता, कभी मेरा मन नहीं जाता। कोई बोल सकता है ऐसा?
अनन्यान्य ऋषि पुत्रियों, अपने भिन्न वर्ण की कुमारियों तथा पराई स्त्रियों की ओर भी मेरे मन की गति नहीं होती। मेरा कभी मन जा ही नहीं सकता किसी ऋषि पुत्रियों के प्रति, है ना। हमने देखा भी बहुत धार्मिक है। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने मन को पूर्णतः संयम में रखता हूं ना। लिखो आनंद प्रभु, लिखते रहो ना, मन तुम्हारा संयम में नहीं है। ऐसा होने पर भी तुम पर मेरा अनुराग हो रहा था। तुम क्षत्रिय कन्या ही हो, बताओ तुम कौन हो। कह रही हैं दुष्यंत महाराज कि चूंकि मेरा मन तुम्हारे ऊपर गया है तो तुम क्षत्रिय कन्या ही हो। क्यों, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मेरा मन गया। पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो ऋषि, मुनि ऋषि के आश्रम में तो ऋषि कन्या ही होगी। पर वो कह रहे हैं कि ऋषि कन्या तुम हो नहीं सकती। तो क्या दुष्यंत महाराज क्वेश्चन उठा रहे हैं? दुष्यंत महाराज कह रहे हैं कि उस कन्या को, टू कन्या, क्या, यू कांट बी अ ब्राह्मण गर्ल। तुम ब्राह्मण गर्ल हो ही नहीं सकती, ब्राह्मण वर्ण की। क्या लोगों का इतना धार्मिक होते थे मन। हम तो ऐसा बोल ही नहीं सकते कि हमारा मन कभी जा ही नहीं सकता गलत, है ना। दैट वाज देयर लेवल ऑफ, इसलिए वो लोग राजा होते थे। ये चीज है। तो चलिए, क्या सही बात है? क्या वो कन्या आखिर कौन है जो ये, जिसको देख करके राजा दुष्यंत करे कि तुम हो ही नहीं सकती क्या ब्राह्मण कर? ये सही बात है या इनका मनोगणन है? अब वो कन्या खुद बोलेगी, और वो कब बोलेगी? वो कल बोलेगी। फिलहाल के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आप दर्शन कराते हैं टेम्पल के, वो किस जगह का है मंदिर है प्रभु जी? ये दर्शन। हमारे सेंटर का मंदिर, ये हमारे सेंटर का मंदिर है। यहाँ पे हमारा गुरुकुल चलता है और यूथ रहते हैं, तो वो ये चीज का जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। है। ठीक है। जय भास्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये इतना जो सीरीज चला आ रहा है कि ब्रह्मा जी के पुत्र और इतना, तो प्रभु जी ये याद कैसे होगा प्रभु जी? ये तो बहुत, याद नहीं करना है। ये मेरे को भी याद नहीं रहता है। प्रभु जी याद नहीं एक करना, बार फिर भी को, जैसे कि थोड़ा बहुत तो जैसे मालूम होना चाहिए ना कि बुद्ध और इला की हाँ, पुत्री से बा- पूर्व हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो हाँ, ये थोड़ा प्रभु जी ये बहुत। बार बार पढ़ना पड़ता है। हम भी बार बार पढ़ते हैं, है ना। अच्छा है ना, अच्छा। बार बार पढ़ने से इनका नाम याद हो। ये लोग इतने महान है ना, बहुत ही महान है। तो इनका, इनके बारे में पढ़ने को मिल जा रहा है, यही बहुत बड़ी चीज है। ऐसा सोच सकते हैं ना। तो प्रभु जी तो एक ये, क्वेश्चन और था प्रभु जी, जैसे कि हाँ हाँ भगवान के बारे में जानने के लिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथ हैं महाभारत जैसे, हाँ और हाँ। भक्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु की सीसी पढ़ना है कि कैसे हम्म, हम लोग सीख सके। प्रभु जी इतना हम्म। वास्ट है ये सब कि एक जन्म में पॉसिबल है? देखो कैसा होता है ये। हाँ, वो तो सिंपल है। तो इसीलिए हम आपके लिए ये महाभारत का पूरा लेकर के आए ना। आप, ठीक है, आप लोग गृहस्थ तो इतना नहीं पढ़ सकते, तो आप बस सुन लो, है ना, पर्टिकुलरली। और जो चीजें हैं, देखो ये सब कहानियों से डिटेल, अभी ये जो कहानी क्यों दिया है ना, ये कल मैं आपको मध्वाचार्य का बताऊंगा। ये सब मैं कहानी जो आप लोग को सुना रहा हूँ ना, मैं इतना डिटेल में मैं भी नहीं सुना रहा हूँ। पर डिटेल में वो चीज सुना रहा हूँ जो बहुत जरूरी है ना। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रिलेशनशिप, मध्वाचार्य हमको बताते हैं ना। तो अभी बस पहला चीज तो हम ये सीख रहे हैं कि दुष्यंत महाराज कोई अल्लू पंजू करके नहीं है कोई राजा कि अरे लड़की देखा, है ना, और फिर बस मन डोल गया, ऐसे नहीं, है ना। वो कह रहे हैं कि मेरा मन डोला है तुम्हारे लिए, तुम तो ब्राह्मण कन्या हो ही नहीं सकती, है ना। इतना उनको अपने मन पे विश्वास है ना, इतना मन पे जितेंद्रिय है ना, मनीष है ना। लिख लो ये सब थोड़ा सा, मनीष जितेंद्रिय क्या होता है।
ठीक और है प्रभु जी एक प्रभु चीज जी। और ऐड करना है इसमें प्रभु जी, जैसे कि मान लीजिए हम लोग शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोग को हम्म। भी उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा और भगवान के प्रति अपना समर्पण बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग समाज में टिक सकते हैं। क्योंकि इतना पढ़ने और सुनने के बाद भी प्रभु जी अगर कोई कुछ बोल देता है तो हम लोग तुरंत, मतलब कि या तो एक्साइटमेंट में कुछ बहुत कुछ बोल देते हैं, और या खुद से ही लगता है कि यार क्या हो रहा है। तो इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी प्रभु जी। हाँ देखो, अच्छा प्रश्न है। देखो कैसा होता है ना, कि जो हमारा जो मन है बहुत दूषित है डिजायर्स के कारण, वो इतना जल्दी हटता नहीं है। इसीलिए बार बार श्रवण, बार बार तपस्या, तपस्या तो जरूरी है। हम जैसे, हम ब्रह्मचारी, हम जो है साधु है, हमारा मेन चीज तपस्या है। यही शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, जिसको भी पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए भी बहुत तपस्या चाहिए। इतना आसान नहीं, तो हर हर मनुष्य को तपस्या तो करना, बिना तपस्या के तो कुछ नहीं। भौतिक चीजों में भी आप देख लीजिए ना, कोई बहुत आप बाहर की चीजों में ही देख लीजिए, है ना। अच्छा, जॉब करने के लिए अच्छा, जैसे बड़े बड़े जो दुकान में जो सेठ लोग होते हैं, जो मारवाड़ी लोग होते हैं, कितना दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। तो बिना मेहनत के जब भौतिक चीजों में नहीं मिल रहा है तो आध्यात्मिक चीज कैसे मिल रहा है। ऐसे मैं गुरुकुल के स्टूडेंट को कहता हूँ, ये सब विद्यार्थी जीवन है ना, एकदम स्ट्रेट बैठो, आप लोग स्ट्रेट बैठो। ऐसे लगता है कि झुके गए हो। अभी इतनी उम्र में, छोटी सी उम्र में आप लोग की रीढ़ की हड्डी झुक गई है, फिर कैसे आप लोग सीखोगे वो चीज। तो आप खड़े हो जाओ जी, खड़े हो जाओ। तो वो चीजें रहता है। तो कैसा होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ये सब गुरुकुल क्यों खुला है, ये सब विद्यालय, ये सब चीज ट्रेनिंग देना। ओके, तो वो तो थैंक यू। जाना पड़ेगा। अरे नितांगिनी अंबरी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अरे मैंने तो आज ही क्लास अटेंड की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। जो मेरा मिस हुआ, मैं कहाँ पर उसको मैं सुन सकती हूँ? मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ माता जी, उस ग्रुप में जो रिकॉर्डिंग के क्लासेस के लिंक, आप वहां जी। से ले सकते जी, धन्यवाद प्रभु। प्रणाम प्रभु। हैं। यस, प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। आप पूछिए। अच्छा, प्रभु जी मेरी आवाज हाँ, प्रभु जी हाँ आ मेरा रही है, एक प्रश्न आ रही था है। कि जैसा आपने बोले कि बुद्ध और ईला की जो मतलब विवाह हुआ था, तो वो आपने बोले कि ईला तो पुरुष थे 6 महीने के लिए, फिर स्त्री होती थी। तो जब गर्भवती महिला जो होती थी, तो 9 महीने के लिए, मतलब वही मुझे समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, तो इसीलिए ये लोग कोई साधारण नहीं है। पहले तो आपने कहीं किसी को देखा है कि कोई 6 महीना पुरुष रह सकता है, 6 महीना स्त्री रह सकता है? नहीं ये, प्रभु। है ना। तो ये सब है, ये लोग कौन कैरेक्टर हैं? आप, हमेशा मैं यही बात करता हूँ, दे आर वेरी हाईली डायमेंशनल पीपुल। इनसे हमको चीजें सीखना है, इनके ऊपर हमें चरित्र के ऊपर आरोप है। क्योंकि बुधा जानते हैं किससे पुत्र हुआ है? अगर भागवत में आप पढ़ोगे, बुधा जो है वो वास्तव में सूर्य चंद्रमा, अभी आपको मैं क्या बताऊं, चंद्रमा के गुरु हैं बृहस्पति। बृहस्पति की पत्नी से आपको भी ये सब क्या चल रहा है? ये बहुत हायर डायमेंशनल का चीज है ना। तो वो सब स्टोरी हम देखेंगे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब स्टोरी है, लेकिन उससे क्या सीखना है, वो सीखना है। देखिए, जब भी आप महाभारत के कैरेक्टर को सुनेंगे तो याद रखिएगा, हमें किसी कैरेक्टर पे आरोप नहीं लगाना है ना। हमें कैरेक्टर के माध्यम से अपने जीवन में सीखना है ना। इवन दो दुर्योधन से भी हमको सीखना है। दुर्योधन जो भी है ना। हम कई बार दुर्योधन को गाली दे करके निकल जाते हैं, हमको लगता है कि दुर्योधन ही था। वो दुर्योधन हमारे अंदर भी है ना, वो कली का अंश। पर वो दुर्योधन से सीखा है। तो वो कैसा होता है, उनको भगवान शिव का श्राप था, और शिव जी का श्राप के कारण वो 6 महीना पुरुष, 6 महीना स्त्री होते हैं। और जब वो स्त्री होते हैं, वो 6 महीना जो होते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 9 महीना हमको लग रहा है तो वहां पे भी 9 महीना ही लगता है। वो देवता लोग 5 प्रकार से महाभारत में वर्णन आता है, संग कर सकते हैं, है ना। जैसे आएगा भी, आपने पूछ दिया, कुंती महारानी से सूर्य देव संग करते हैं आंखों से।
इस तरीके से। तो ये सब बहुत हायर डायमेंशनल की चीजें, जैसे नाम सुन। अच्छा है आपने पूछा, मैं था। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे क्या, और किसी का कोई प्रश्न? तो यहीं पे रुकते हैं ना, फिर कल देखते हैं क्या जो वो कन्या है वो सही में ब्राह्मण कन्या नहीं है जैसा दुष्यंत महाराज कह रहे हैं, या वो सही में कन्या है, ब्राह्मण कन्या है। चलिए कल देखेंगे। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की।